नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 23 सितंबर 2023 की इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस में आपका स्वागत है। क्योंकि सैटरडे है, बहुत न्यूज़ है नहीं कवर करने को, बट चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके सारा न्यूज़। इंडिया टू एंटर जेपी मॉर्गन एमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स इन 2024। देखिए, एमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स, ठीक है, जेपी मॉर्गन जो है अलग अलग एमर्जिंग मार्केट्स को कंपाइल करके एक अपना इंडेक्स बनाया है। वो इंडेक्स में वो क्या इंक्लूड करता है, हर उस एमर्जिंग मार्केट के गवर्नमेंट का बॉन्ड। अब इनका ये कहना है कि भाई इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड इट इज़ ग्रोइंग लाइक एट अ गुड पेस। तो हम ये चीज़ चाहते हैं कि गवर्नमेंट का बॉन्ड, क्योंकि एक अच्छा रिलायबल बॉन्ड माना जाएगा, इसीलिए अब हम उसे इंक्लूड करेंगे। पहले नहीं था। किस लिए इंक्लूड कर रहे हैं, अभी एक ये रीज़न ये भी है कि भाई रशिया जो है अभी काफ़ी डिटोरेटिंग फेज में है उनका इकोनॉमी। उसको रिप्लेस करने के लिए इंडिया इज़ अ गुड ऑप्शन। तो उसको एक अच्छे तरीके से उसको एक रिप्लेसमेंट को अच्छे तरीके से कवर करने के लिए इन्होंने ये चीज़ बोला कि अब हम इंडिया के मार्केट को वो करेंगे, इंक्लूड करेंगे। इनफैक्ट बोला जा रहा है कि जब से ये बॉन्ड इंक्लूड होगा विद इन अ ईयर और सो, ये बॉन्ड का वेटेज टोटल एमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स में कितना हो जाएगा, 10% के आसपास हो जाएगा। यानी कि इंडिया के बॉन्ड का वेटेज लगभग 10% के आसपास हो जाएगा इन ईयर्स टू कम। फ़ायदा क्या होगा, ऑब्वियसली देखिए फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो इकोनॉमी में जो डॉलर का इन्फ्लो है, ठीक है, वो बढ़ जाएगा। एज इन लोग ज़्यादा डॉलर को सेल करके रुपये को बाय करेंगे। तो उस हिसाब से एक तो अपना रुपये का डिमांड बढ़ जाएगा, तो थोड़ा जो स्टेबिलिटी है रुपये में वो आ जाएगा, और डॉलर का इन्फ्लो बढ़ जाएगा। एज इन डॉलर के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट्स हमारे इकोनॉमी में आते रहेंगे। तो ये तो एक अच्छी पॉइंट है। अब इंडिया ने क्या इसके लिए कोई टैक्स कंसेशन दिया, तो बोला जा रहा है गवर्नमेंट हैज़ ऑफर्ड नो टैक्स ब्रेक्स टू फैसिलिटेट इंडेक्स इंक्लूजन। गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं बोला कि भाई आप इधर हमारे इसको इंक्लूड कर लो बॉन्ड को, और जो है हम अपने बॉन्ड में टैक्स बेनिफिट देना चाहते हैं। ऐसा गवर्नमेंट ने कहीं पे भी कोई कंसेशन नहीं दिखाया। बोला जा रहा है कि लगभग 20 बिलियन के आसपास एफडीआईज यानी कि बॉन्ड में इन्फ्लो होगा इस स्टेप के बाद। क्योंकि देखिए होता क्या है कि अगर कोई इकोनॉमी, ठीक है, या कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक अगर कोई इंडेक्स में इंक्लूड हो जाता है ना, तो उससे होता क्या है कि क्योंकि लोग जो इंडेक्स को कॉपी करते हैं, एज इन इंडेक्स को बेंचमार्क करते हैं अपने रिटर्न से, तो अगर इंडेक्स में कोई नया प्लेयर या नया स्टॉक कुछ भी ऐड होता है, तो जो लोग इंडेक्सेशन करते हैं, इंडेक्सेशन यानी कि जो लोग इंडेक्स के अपना रिटर्न मैच करने के लिए करते हैं, तो वो फिर उस स्टॉक या उस बॉन्ड को ड्रॉप करते हैं जो लोग उस इंडेक्स से निकल गए, और उस स्टॉक या बॉन्ड को बाय करते हैं जो लोग इस इंडेक्स में नया एंटर किए। तो क्योंकि अब इंडिया नया एंटर करेगा, तो लगभग 20 बिलियन के आसपास बोला जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट्स आएंगे इंडिया के इकोनॉमी में। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, बिग टेक मस्ट कंप्लाई विद डेटा लॉ इन 6 मंथ्स। देखिए आपको पता है कि बड़े बड़े टेक्नोलॉजिकल कंपनी जैसे गूगल हो गया, मेटा हो गया, ये सब के लिए गवर्नमेंट लॉज लेके आई है कि भाई आपको कुछ लॉज से कंप्लाई करने पड़ेंगे। यानी कि कौन से लॉज, उनका ये कहना है कि भाई आप एक तो इन्फॉर्मेशन जो है प्रोसेस करोगे, बिना पूछा प्रोसेस नहीं करोगे। हमारे जो सिटीजन्स का इन्फॉर्मेशन आप उनसे परमिशन लोगे तब जाके प्रोसेस करोगे। सेकंड, आप प्रोसेस कोई ऐसी इकोनॉमी में या ऐसे टेरिटरी में नहीं लेके जाओगे उनका डेटा जो हमारे तरफ से ब्लैक लिस्टेड इकोनॉमी है, ठीक है। और आपको हर बार प्रोसेस करने से पहले आपको परमिशन लेना पड़ेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि मैं एक बार के लिए एक पूरा प्रॉपर लाइफ टाइम कंसेंट दे दूँ, नहीं, आप हर बार करोगे। फिर तो माइनर का मैंने आपको पहले भी कवर किया था कि भाई माइनर के लिए स्पेशल रूल्स है कि भाई लीगल गार्जियन से लो, ठीक है। अभी गवर्नमेंट ने उसे डिजी लॉकर के थ्रू एक वर्चुअल अप्रूवल के लिए डाल दिया है, बट स्टिल माइनर का भी अप्रूवल, माइनर के उसके लिए भी अप्रूवल चाहिए ही होगा। फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि भाई क्योंकि ये टेक कंपनीज बड़े बड़े लॉज, बड़े बड़े इकोनॉमीज़ के लॉज जैसे यूरोप का लॉज, ये सब से तो आप कंप्लाई कर लेते हो जस्ट बिकॉज कि आपको लगता है कि भाई यूरोप में जीडीपीआर जो है स्ट्रिक्ट है, जीडीपीआर एज इन जनरल डेटा प्रोटेक्शन राइट, तो उनके लॉज आपके हिसाब से स्ट्रिक्ट है, तो आप उधर कंप्लाई कर ले रहे हो। और आपको लग रहा है चलो इंडिया तो एक लीनियंट इकोनॉमी है, इंडिया का हमारे बिना ऐसा कुछ होगा क्या, ये वो करके हम बहुत डिपेंडेंसी बना चुके हैं इंडिया में, तो आप क्या करोगे, आप इसको प्रोक्रेस्टिनेट करोगे इसका इम्प्लीमेंटेशन। तो ऐसा नहीं चले। गवर्नमेंट ने बोला जो लॉ आज के डेट में इमीडिएट
इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है वो आप इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करोगे। जो लॉ आपको लगता है कि भाई टाइम है, ठीक है, अब 6 महीने का टाइम देंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, सॉरी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को इन्होंने बोला है कि भाई हम ठीक है 1 साल तक का टाइम देंगे कंप्लाई करने के लिए, जहाँ पे हमारे को लगता है कि भाई रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, इन बिग रिलीफ फॉर ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स इंपोर्ट कर्ब्स ऑन लैपटॉप्स टैबलेट्स लाइकली कॉल्ड ऑफ। देखिए ये न्यूज़ क्या है दोस्तों कि आपको मैंने पहले भी कवर करवाया है कई बार कि इंडिया में जो है इंपोर्ट ऑफ दीज हार्डवेयर्स, आईटी हार्डवेयर्स, उसको कर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस का लेके आए, रेगुलेशंस लेके आए, जिससे इफ़ यू हैव द लाइसेंस टू इंपोर्ट इट यू कैन इंपोर्ट इट, एज इन probably we were moving to those regressive what you say टाइम ऑफ लाइसेंस रिक्वायरमेंट, लाइसेंस राज। तो उस टाइम हम जा रहे थे कि भाई हमें लाइसेंस का रिक्वायरमेंट होगा तभी हम इंपोर्ट कर पाएंगे। तो बट इंडस्ट्री बोली कि भाई ये क्या है लाइसेंस का रिक्वायरमेंट। आज आपको क्या लगता है आपकी इकोनॉमी और आपके मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स इतने हैं क्या कि हम लोकली प्रोक्योर कर लेंगे। इंडिया में बोला नहीं है तो बना लो, आपका इसीलिए तो हम कर रहे हैं। तो बोला अच्छा अगर आप इसीलिए कर रहे हो तो यार टाइम दो ना हमें। आप अचानक से बोलते हो नवंबर से सब कुछ बैन हो जाएगा, यार ऐसा थोड़ी होता है। मतलब हमें, हमारे कितने प्रोडक्शन लाइंड अप है, हम कहाँ से करेंगे। आपके लोकल गुड्स हमारे जो है टाइम लगेगा उसको क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए, हमारे स्टैंडर्ड्स को मैच करने के लिए। हम एक बार में तो नहीं कर सकते। तो फिर गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं नहीं आपको करना तो पड़ेगा। अब जो है फाइनली गवर्नमेंट एग्री कर रही है कि नहीं चलो ठीक है, हम अभी जो है इसे पोस्टपोन करेंगे इस डिसीजन को, लाइसेंस रिक्वायरमेंट का, और इनडेफिनेटली पोस्टपोन कर रही है गवर्नमेंट। तो यानी कि गवर्नमेंट का ये कहना है कि भाई ठीक है हम बाद में देखेंगे कब लेके आना है, अभी तो चलो इसका लाइसेंस का रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर गवर्नमेंट ने बोला है कि 6 से 8 महीने में हम आपको कोटा देंगे इंपोर्ट का, कि भाई इतना इतना आप इंपोर्ट कर सकते हो, और वो कोटाज हम धीरे धीरे रिड्यूस करेंगे डिपेंडिंग अपॉन आर प्रोग्रेस ऑफ द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। नाउ दिस साउंड्स लॉजिकल। आप एक साथ में एकदम ऐसे इम्प्लीमेंट कर दोगे लाइसेंस का रिक्वायरमेंट तो बहुत टफ हो जाता है। बट हाँ, अब आप ऐसे ग्रेजुअल फॉर्म में अगर इम्प्लीमेंट कर रहे हो देन दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। नेक्स्ट है दोस्तों, बीजेपी फेलिसिटेट्स मोदी फॉर पार्लियामेंट पासिंग वुमेन्स बिल। देखिए, दोज हु यूज्ड टू टीए द बिल हैड टू बैक इट प्राइम मिनिस्टर। बीजेपी गवर्नमेंट ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट में जिसे कहते हैं वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। उसके तहत हर जो पार्लियामेंट के सीट्स है उसमें आपको 33% के आसपास का रिजर्वेशन, 33% आसपास क्या, 33% ऑफ द सीट्स वुड बी रिजर्व फॉर वुमेन। ये बिल पार्लियामेंट से पास हो गई है और अब जाके जो है प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए चली जाएगी। इनफैक्ट राज्यसभा में तो ये एक भी अपोजिशन नहीं था इस बिल को, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि काफ़ी हिस्टोरिक है ये बिल का पास होना, और गवर्नमेंट ने इसको बहुत सोच समझ के लिखा है, बहुत टाइम से रिक्वायर्ड भी था ये बिल। आपको पता होना चाहिए कि जो लोकल इलेक्शंस होते हैं यानी कि पंचायत वगैरह होते हैं उसमें ऑलरेडी 33% का वुमेन का रिजर्वेशन है। बट जो पार्लियामेंट के लेवल पे जो इलेक्शन होता है उसमें गवर्नमेंट का उसमें मतलब सीट्स का 33% का वुमेन का रिजर्वेशन नहीं है, अब जो कि हो जाएगा। नेक्स्ट इज दोस्तों, इन टच विथ इंडिया एंड कनाडा यूएस एनएसए। देखिए क्या है ये न्यूज़, कनाडा और इंडिया के बीच में टसल चल रहा है। आप लोग ने आई होप सुना ही होगा कि इंडिया के जो बोला जा रहा है कि इंडिया ने कनाडा के सॉइल पे एक मिलिटेंट या एक बोल सकते हो टेररिस्ट को, खालिस्तानी टेररिस्ट को, हरदीप सिंह निज्जर, उनको मार दिया। अब कनाडा बोलता है कि भाई ये हमारे सॉइल में तुम्हारे करने की हिम्मत कैसे हुई। इंडिया का इस पे क्या कहना है? इंडिया का कहना है कि भाई बकवास है ये सब चीज़ क्लेम, हम लोग ने ऐसा कुछ नहीं किया। इंडिया ने इसको टेररिस्ट, ग्लोबल टेररिस्ट भी बोला था 2020 में, किसको, हरदीप सिंह निज्जर को। बट इंडिया का कहना है कि हम लोग ने ऐसा कुछ नहीं किया है। और अब कनाडा ये चीज़ चाह रहा है कि भाई हमें 5 आइज़ का सपोर्ट मिल जाए। 5 आइज़ का सपोर्ट, देखिए इसके बाद मैं आपको बोलता हूँ कि रिटेलिएशन भी काफ़ी आया था। चाइना ने ओटावा में इंडियन डिप्लोमेट को सस्पेंड कर दिया था, फिर इंडिया ने भी उसके बैकफायर में ये चीज़ किया। चाइना ने भी वीज़ा के लिए बहुत प्रॉब्लम किया, इंडिया ने भी उनका वीज़ाज रिजेक्ट करना चालू कर दिया। तो काफ़ी ये सब बैक एंड फोर्थ हुआ, और काफ़ी जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है या फॉरेन रिलेशंस है वो काफ़ी हैम्पर हुआ इस चीज़ को लेके।
अब कनाडा ये चीज़ चाह रहा है कि भाई जो 5 आइज है उनका उसे सपोर्ट मिले। 5 आइज आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएस एंड यूके, इनको बोला जाता है 5 आइज। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशंस है ये। आप बोल सकते हो कि भाई इंटेलिजेंस शेयरिंग ये सब में काफ़ी एक अहम नेटवर्क है ये। तो इसमें बोला जा रहा है कि भाई कनाडा चाह रहा है कि इनका सपोर्ट ले लूँ मैं, बट ऑब्वियसली देखिए इंडिया के साथ रिलेशंस हर कोई कंट्री खराब नहीं करेगा सिर्फ एक दूसरे कंट्री के कारण। तो यूएस चाह रहा है, यूएस अब इस पिक्चर में आ रहा है कि हम मीडिएट करा के देंगे, सॉर्ट ऑफ वैसा कुछ रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा है। बट इसमें क्या डेवलपमेंट होता है आगे देखते हैं। लेकिन अभी तो फिलहाल चाइना का थोड़ा सा, सॉरी बार बार चाइना बोल रहा हूँ, बट कनाडा का थोड़ा सा डिप्लोमेटिक रिलेशंस इंडिया के साथ खराब हो चुका है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, G7 चेयर जापान रिफ्यूजेस सपोर्ट टू कनाडा। देखिए कनाडा क्या कर रहा है, अलग अलग इंटरनेशनल लेवल प्लेटफॉर्म में इंडिया के अगेंस्ट वॉइस रेस करने बोल रहा है अलग अलग कंट्रीज़ को। जैसे कि कनाडा ने जापान को बोला, जो कि अभी प्रेजेंटली G7 का चेयर है, तो उनको बोला कि भाई आप ये मुद्दा रेस करो G7 में, जो कि जापान ने मना कर दिया। फिर उन्होंने बोला इटली को बैक करने के लिए, इटली ने भी मना कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि क्वाड में ये इशू रेज होना चाहिए, तो भी जापान ने मना कर दिया कि भाई क्वाड ये सब चीज़ के लिए नहीं है। तो कनाडा क्या कर रहा है अब अलग अलग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे इंडिया को, मैं ये तो नहीं बोला कि ह्यूमिलेट, बट इस इशू को रेस करने के लिए बोल रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर कंट्री नहीं चाहेगा कि इंडिया के साथ रिलेशंस ख़राब हो उनका। कुछ ऐसे कंट्रीज जो कि इंडिया से जिनको फ़र्क नहीं पड़ता है, जिसका इंडिया के साथ ना ट्रेड रिलेशंस है ना फॉरेन रिलेशंस है, शायद वो भली उठा दे कनाडा के लिए आवाज़, बट और कोई कंट्रीज ऐसे नहीं उठाएंगे इतना जल्दी। नेक्स्ट दोस्तों, बंगाल कपल सुसाइड ब्रिंग्स बैक फोकस ऑन रिकवरी प्रैक्टिसेस। एज इन क्या है इस पे रूल कि जो कि क्रेडिट रिकवरी के प्रैक्टिसेस होते हैं ना, जिसमें क्या होता है कि अलग अलग जो छोटे मोटे बैंक्स होते हैं, एनबीएफसीज होते हैं, आपको भी कॉल आता हो कि भाई आपके कार्ड पे लोन है, आप अगर अवेल करना चाहे तो आप ज़रूर कर सकते हैं ये वो करके। उसमें होता क्या है कि आपका लगभग इतना हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं वो लोग, 36%, 24%, जो कि एक नॉर्मल बैंक आपको 10-12% में देने के लिए तैयार हो जाएगा। बट क्योंकि कभी कभी इमीडिएट रिक्वायरमेंट हो जाता है तो लोग लोन अवेल कर लेते हैं, या आपके पास कोई कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं होता तो आप लोन अवेल कर लेते हो कि चलो ठीक है यार 36% लगेगा, हम चुका देंगे उसे। अब देखिए इसका इशू क्या है, ये लोन लेने के बाद ना इसका रीपेमेंट बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली इतने हाई इंटरेस्ट पे अगर आप लोन लोगे तो आपको रिकवरी तो थोड़ा तो मतलब आपको लोन को सेटल करने में तो मुश्किल हो गई। अब क्या करते हैं, जो लोग सेटल कर लेते हैं वो ठीक है, जो लोग सेटल नहीं करते काफ़ी ह्यूमिलेट किया जाता है उनको सोसाइटी में कि भाई इन्होंने लोन में पैसा ले लिया है, इनका फिर प्रॉपर्टी ऑक्शन करते हैं, इन्होंने धमकाते हैं। तो ये जो रिकवरी मैकेनिज्म है ना, ये काफ़ी अनएथिकल है इन माइक्रो फाइनेंस कंपनीज का। तो उस पर कई बार क्वेश्चंस उठे हैं, कई लोगों ने सुसाइड भी किया इनके इस पे इनके रिकवरी सिस्टम। इस बार भी यही हुआ कि बंगाल के कपल ने लोन लिया था अलग अलग 4-5 इस माइक्रो फाइनेंस कंपनी से, और क्योंकि वो चुका नहीं पाए तो बहुत ह्यूमिलेट किया गया उनको, और फाइनली ये रिजल्ट जो आपके सामने अभी है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, आज का लास्ट न्यूज़, क्रेडिटर टू गेट मोर टाइम टू फाइल क्लेम्स अंडर आईबीसी। आईबीसी मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट। इसमें एक्चुअली क्रेडिटर्स को और टाइम दिया जाएगा। अभी क्रेडिटर्स के पास कितना टाइम है, 90 डेज़ का टाइम है कि भाई अगर कोई कंपनी जो है इंसॉल्वेंसी में जाती है तो 90 डेज़ का आपको टाइम दिया जाता है कि आप अपना क्लेम जो है वो आके हमें बता दो, ताकि हम उस चीज़ को अगर एक्सेप्ट कर लेते तो फिर आप बाद में आपका यू विल बी एन एलिजिबल क्रेडिटर। बट इफ़ यू डोंट देन प्रॉब्ली इवन इफ द कंपनी एक्चुअली ओज यू समथिंग, यू स्टिल वोंट बी एबल टू रिकवर इट। तो आपको 90 डेज में प्रूव करना पड़ता है कि दैट यू आर द क्रेडिटर ऑफ दिस कंपनी। तो कई बार क्या होता है, कई डिलेज के कारण क्रेडिटर प्रूव नहीं कर पाते, तो आईबीसी में ये अमेंडमेंट किया गया है कि ठीक है अब आपको 90 डेज से भी ज़्यादा का एक्सटेंशन दे दिया जाएगा। बट इसके लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि भाई आपने क्यों इतना डिले किया। 90 डेज तो हम आपको टाइम दिए थे, आप फिर क्यों वो 90 डेज में सबमिट नहीं किया। पहले तो क्या था, 90 डेज गया मतलब आपका क्लेम भी गया। अब ये कि ठीक है अगर आप 90 डेज के बियॉन्ड आ रहे हो एंड इफ यू हैव अ वैलिड रीजन फॉर इट देन वी कैन स्टिल एक्सेप्ट इट। देखिए आईबीसी को टाइम टू टाइम स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें से ये भी एक स्टेप है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड दोस्तों। अच्छा दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मुझे पता है कि मैं लास्ट कई दिनों से मतलब न्यूज़ नहीं बना पाया हूँ। आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली
9-10 डेज हो गए जिसका न्यूज़ पेंडिंग है। देखिए, वीडियो बाय वीडियो कवर करना, और इसका रीज़न मैं जैसे मैं आपको बताया कि ट्रैवल करना पड़ जाता है कभी कभी जॉब के पर्सपेक्टिव से। तो बट आप इस चीज़ के लिए भी एकदम वरीड मत हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा वो नहीं होना चाहिए, आपके लिए कंसर्न नहीं होना चाहिए। आज जैसे मैंने कनाडा का न्यूज़ कवर किया, तो मैं कनाडा का सिर्फ वो न्यूज़ नहीं कवर कर रहा हूँ कि भाई कनाडा ने एक सीख किया, यू नो, दे वर सीकिंग सपोर्ट फ्रॉम यूएस। आई एक्सप्लेन यू द एंटायर बैकग्राउंड। वाई? बिकॉज आई डिड नॉट कवर दिस न्यूज़ व्हेन इट एक्चुअली हैपेंड। मतलब ये पिछले कुछ दिनों का डेवलपमेंट था, तो मैं इसको कवर नहीं कर पाया, तो मैंने पूरा न्यूज़ को अभी कवर किया। ऐसे ही मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि मैं डेट वाइज आपको एक एक डेट कवर करके दूंगा। देखिए, वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाता। आप अभी ये चीज़ चलिए कि अभी से जो मैं न्यूज़ कवर करूँगा वो पिछले जो भी न्यूज़ रहेंगे, क्योंकि देखिए मैं पढ़ता तो न्यूज़ हुई, तो जो भी वो न्यूज़ पिछले से रिलेटेड होंगे मैं उसका बैकग्राउंड के साथ आपको ला के दूंगा। ठीक है? अगर कोई मुझे ऐसा लगता है कि न्यूज़ अगर बच गया है या एक्सप्लेन करना चाहिए मुझे, तो मैं वो भी न्यूज़ आपके लिए कवर कर दूंगा। बट हाँ, डेट वाइज देखिए लाना मुश्किल है, क्योंकि बैकलॉग अभी थोड़ा ज़्यादा है, तो उसे कवर डेट वाइज तो करने का कोई सेंस नहीं बनता, बट आपको न्यूज़ में सारे कवर करके दूंगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड दोस्तों, एंड हैव अ नाइस डे।